हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास सिक्स्थ का नाइन्थ चैप्टर जो है इंटेलिजेंस एंड एआई अप्रोचेस पे। देखो, वैसे तो ये क्लास सिक्स्थ का चैप्टर है और नाइन्थ चैप्टर में आ गया, क्लास सिक्स्थ का है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो, जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स है ना, जैसे एच टेट हो गया, सी टेट हो गया। सी टेट में तो खैर नहीं, लेकिन एच टेट में और आगे बाकी जो टेट है स्टेट लेवल के, उनमें ये चैप्टर आ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इंटेलिजेंस क्या होता है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, और उनके बारे में सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वैसे तो बहुत ईज़ी है। सबसे पहले देखते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस जो है वो एक टाइप से अ, एबिलिटी टू थिंक होता है। मतलब हम कितना सोच सकते हैं, है ना? तो एबिलिटी टू थिंक हम कहेंगे इंटेलिजेंस को, या फिर हम ये कहें कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारा, उससे हमें कुछ लर्न करना है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अगर हमें सोल्व करना है, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर हमें न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करना है, तो वो एक टाइप से हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो मतलब इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस। एक तो एबिलिटी टू थिंक हो गया, दूसरा कि जो पहले का जो एक्सपीरियंस है हमारा, उसके वो हो गए, उससे हमने क्या सीखा, और प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करना, क्योंकि अगर हम हमारे अंदर इंटेलिजेंस है तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर जो न्यू न्यू थिंग्स हैं उनको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद जो ये मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी थी? होवार्ड गार्डनर ने। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे होवार्ड गार्डनर, जिसने मल्टी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इसके अंदर 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस थ्योरी आती हैं, ठीक है? जिनके बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। जो होवार्ड गार्डनर साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने यही कहा था कि जो भी मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं उनको वन बाय वन। सबसे पहले आती है वर्बल विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल और स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है? विजुअलाइज करना, किसी चीज को देखना। ठीक है, तो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन सा आता है? वे पर्सन या वे लोग जो, जिनको रीडिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, ठीक है, जो मतलब नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिनको राइटिंग पसंद है, विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को इजीली, ठीक है, या फिर गुड एट पुटिंग पजल्स टुगेदर, मतलब पजल्स, मतलब पजल में अच्छे होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद लव ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिनको ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, वो सारे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं, ये जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इजीली, पैटर्न्स को इजीली रिकॉग्नाइज करना, जैसे रीजनिंग के अंदर होता है ना, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर, तो वो जो, जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है, वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं। ओके, तो हम जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस है। तो अब हम जैसे जैसे डिस्कस करते चलेंगे, हम सोच लेंगे कि हाँ, हमारे अंदर हम इस चीज़ में अच्छे हैं, तो मतलब हमारे अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है। अगर मुझे पढ़ना पसंद है, राइटिंग पसंद है, मुझे पजल्स में मैं अच्छी हूँ, ड्राइंग में मैं अच्छी हूँ, पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, पैटर्न्स को मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, रीजनिंग मेरी अच्छी है, तो मतलब मेरे अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है। ओके, उसके बाद आता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब वर्बल लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। मतलब जो लोग लैंग्वेज में अच्छे हैं, जैसे जो ये इंग्लिश हिंदी के जो टीचर्स होते हैं हमारे, जो लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, वो उनके अंदर होती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब जो वर्ड्स को इजीली यूज कर सकते हैं, गुड एट यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, कैन रिमेंबर रिटन एंड स्पोकन इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी लिखी हुई चीज को या बोली हुई इन्फॉर्मेशन को वो याद रख सकते हैं। उनके अंदर रीडिंग और राइटिंग भी अच्छी होती है, उनकी, उनको भी पसंद होता है। ये विजुअल स्पेशल के अंदर भी आता है रीडिंग राइटिंग वाला, और वर्बल लिंग्विस्टिक के इंटेलिजेंस के इसके अंदर भी आता है। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग तो उनको पसंद होती है, क्योंकि लैंग्वेज के हैं, तो ये जो जितने भी नॉवेल्स वगैरह होती हैं, या जो पोएम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। गुड डिबेटर्स होते हैं, वो डिबेट करना वो अच्छे से जानते हैं। ओके, एक्सप्लेन थिंग्स वेल। अब जैसे टीचर्स हैं,
चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। यूज़ ह्यूमर व्हाइल टेलिंग स्टोरीज़, मतलब जब स्टोरीज़ को वो बताते हैं तो वो मतलब ह्यूमर शो करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, सॉरी, ठीक है? तो उनके अंदर होती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो वर्ड्स में अच्छे हैं, इजीली लिखे हुए और बोले हुए इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, रीडिंग राइटिंग अच्छी होती है, गुड डिबेटर होते हैं, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्टोरीज को बताते समय वो ह्यूमर यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नाम से ही पता चलता है, जिन चीज़ों के अंदर लॉजिक होता है और जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनके अंदर आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, जो लॉजिक समझते हैं, जो साइंस के मतलब साइंस के अंदर क्योंकि हमारी साइंस क्या है, लॉजिक पे बिलीव करती है, ठीक है? तो जो प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं, गुड होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो, कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब लॉजिक किस में आता है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ही तो आता है कि ये एक्सपेरिमेंट किया, इसका ये लॉजिक है, ठीक है? तो वो इजीली मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं या उन्हें अच्छा लग सकता है, हम ये कह सकते हैं। थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, उनको अच्छा लगता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हम कह सकते हैं। सोल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस इजीली, मतलब कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको इजीली सोल्व कर देते हैं। तो मैथ्स के अंदर जो जिनकी मैथ्स अच्छी होगी तो वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर देंगे, कैलकुलेशंस को, ठीक है? उसके बाद गुड एट रीजनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। अब रीजनिंग में भी अच्छे होते हैं वो लोग और पैटर्न्स को भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी थी, किसमें? अम, ये हमने विजुअल स्पेशल में भी पढ़ी थी, ठीक है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होगा। मान लो अगर ये कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भई ऐसे पीपल हैं जिनके अंदर जिनकी रीज़निंग अच्छी है, तो उसमें एक ही ऑप्शन आएगा, या तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बाकी और डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, या फिर विजुअल स्पेशल आएगा, मैथमेटिकल वाला नहीं आएगा। तो मतलब इस टाइप के ही आएँगे, अगर दोनों आएँगे तो बोथ भी आ सकता है। उसके बाद आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब बॉडी जिसमें यूज़ हो, ज़्यादा यूज़ होगी, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में, डांस वगैरह, मान लो मैं हूँ, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, ठीक है? हमारा डांस का भी चैनल है, ओके? तो गुड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स, पूरी बॉडी का हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, मूवमेंट्स हमें पता है, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा है, ठीक है? तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। मैं करती हूँ, जैसे मान लो अगर मुझे डांस पसंद है तो मेरे अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है? तो लव क्रिएटिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स, मतलब हैंड हाथों से कुछ क्रिएट करना, ठीक है? वो अच्छा लगता है। टैन टू रिमेंबर बाय डूइंग रेदर देन हियरिंग और सीइंग, देखने से और सुनने से बेटर लगता है उनको करके देखना। मतलब कोई चीज़ हम करके देखें वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है देखने से और सुनने से बेटर, ठीक है? उसके बाद हैंड, हाथों का, आई का और फिजिकल जो है वो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिफरेंट बॉडी बॉडी मूवमेंट्स एंड परफॉर्मिंग एक्शंस। अब ऑब्वियसली जो स्टंट वगैरह करते हैं डांस में तो वो फ्लेक्सिबल होती है उनकी बॉडी, बिल्कुल मूवमेंट्स वो अच्छे से कर पाते हैं जब वो डांस करते हैं या परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्शन को, ठीक है? तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इन लोगों के अंदर आती है, जो भी डांसर्स वगैरह होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स के होते हैं पर्सन, उनके अंदर होती है। उसके बाद आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, हमारा अरिजीत सिंह, हाँ, ठीक है? उस जो कि सिंगिंग अच्छी करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से प्ले करते हैं, उनको अच्छा लगता है, और थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम्स और साउंड्स, मतलब वो अच्छे होते हैं पैटर्न्स को सोचना, रिदम को पहचानना, साउंड, ठीक है? रिकॉग्नाइज म्यूजिकल पैटर्न्स को वो इजीली, और टोन्स होते हैं, जो म्यूजिकल जो टोन्स होते हैं, टो 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 मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं म्यूजिकल पैटर्न्स को और टोन्स को इजीली, ठीक है? और गुड अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूजिकल रिदम की, मतलब जो भी म्यूजिकल रिदम होता है, जो म्यूजिक बजता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है रिदम की। तो मतलब जो म्यूजिक में अच्छे हैं, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बता दिया था, अरिजीत सिंह और भी मतलब जितने भी सिंगर्स हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस ही तो होती है, जो अच्छे से गिटार वगैरह और ये जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, ठीक है? रिदम पहचान सकते हैं, साउंड पहचान सकते हैं, वो सारे हो गए हमारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये 2 होते हैं, इन दोनों में कई बार कन्फ्यूज़न होता है। एक तो होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इन दोनों में डिफरेंस भी हमें समझना है।
इंटरपर्सनल, जैसे ये बोलते हैं ना कि इंटर स्कूल कंपटीशन या इंटर कॉलेज कंपटीशन, इसका मतलब क्या होता है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन, मतलब एक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है। इंटर का मतलब तो यही हुआ, ठीक है? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि हम जो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, ठीक है? जो बाहरी, मतलब जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर, ठीक है? जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, जो सोशल होते हैं। तो गुड एट कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड थॉट्स, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होती है आइडियाज़ और थॉट्स में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं वो। डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है उनका सब हर चीज़ में, ठीक है? रिज़ॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को इन ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम को अगर रिज़ॉल्व करना है किसी भी को उसको, तो अच्छे होते हैं वो लोग उसमें। गुड एट मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स, मतलब दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप वो मेंटेन रख सकते हैं। तो वो लोग होते हैं जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप, आ गया ना ये वाला पॉइंट, जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो उनके अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरा वो लोग आते हैं जिनको खुद से ही मतलब होता है, जो मतलब खुद की कमियाँ, खुद की स्ट्रेंथ को ढूँढते हैं, तो जिनको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जिनको बाहर ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना, इतना बोलना-चालना इतना पसंद नहीं होता, तो वो आते हैं इंट्रापर्सनल, खुद की उसमें, ठीक है? खुद की ही दुनिया होती है उनकी। कैन रिकॉग्नाइज़ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मतलब मेरी मैं खुद की हूँ, जैसे मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसको पहचानना, तो मैं इंट्रापर्सनल हूँ। ठीक है? अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट। अब एक तो होता है कि दूसरे के दुःख को देखना, दुखी हो जाना, मतलब दूसरों से भई अपना शेयर करना, तो वो इंटरपर्सनल हो जाता है। लेकिन एक हम खुद हैं, खुद को ही हम अपनी इमोशनल स्टेट से अवेयर रहते हैं, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, ठीक है? फीलिंग्स एंड नो हाउ दे कैन मोटिवेट देमसेल्फ, ठीक है? अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, उनको पता होता है सारी चीज़ें, तो वो इंट्रापर्सनल में आते हैं। एन्जॉय एनालाइजिंग थ्योरीज एंड आइडियाज़, एनालाइज़ करते हैं थ्योरीज़ को और आइडियाज़ को, ठीक है? तो वो मतलब खुद से ही सोचना, मतलब थिंकिंग काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनको बहुत सी खुद के बारे में चीज़ें पता होता है, ठीक है? उनको सब पता होता है, हमें इमोशनली कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, कैसे हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है किसी भी सिचुएशन में, और जो उनकी थ्योरीज़ या आइडियाज़ होते हैं, उनको एनालाइज़ करके वो बहुत एन्जॉय करते हैं, तो वो खुद पे ही रहते हैं, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रापर्सनल, इनमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब जो एक्जिस्टेंशियल मतलब जो चीज़ एक्जिस्ट करती हो, उस टाइप से हम याद रख सकते हैं इसको। मतलब कोई भी चीज़ें, जैसे उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं चीज़ों का, ठीक है? मतलब बाहरी दुनिया से, और क्या हमने सीखा है उसके साथ हम कनेक्शन बनाएँ, ठीक है? कि हमने क्या तो हमने सीखा है, क्या हम कर रहे हैं, उसका बाहरी दुनिया में क्या वो है, उसके साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है? ये नहीं है कि हाँ भाई, बस रट्टा मार रहे हैं किसी चीज़ का, ऐसा नहीं है। मतलब लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग लर्न्ड एंड वर्ल्ड आउटसाइड, हैव अ डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत डीप और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉट जस्ट ऑफ द यूनिवर्स बट ऑफ द सेल्फ, खुद की भी, मतलब बाहरी दुनिया की ही नहीं, खुद के बारे में भी उनको पता होता है, तो वो उनके अंदर आती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिनको खुद के बारे में भी पता होता है, बहुत डीप उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती है, और कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं वो बाहर की दुनिया से और जो हमने सीखा, और हर चीज़ में उनका जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये हो गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नाम से ही पता होता है नेचुरलिस्टिक मतलब नेचर से रिलेटेड है, नेचर लवर है, जिन्हें नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, फ्लावर्स वगैरह, पेड़-पौधे, पहाड़, वो सारी चीज़ें, तो वो आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर। जैसे जिनको घूमना-फिरना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, वो बहुत अच्छा लगता है, लाइक मी। ओके, सो लव एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट एंड लर्निंग अबाउट अदर स्पेसेस, जो मतलब एनवायरनमेंट के अंदर अदर जो स्पेसेस हैं उनके बारे में समझना,
ठीक है? और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना, कैंपिंग करना, गार्डनिंग करना, हाइकिंग करना मतलब पहाड़ पे जो चढ़ाई वगैरह होती है, एक्सप्लोर करना आउटडोर को, मतलब बाहरी दुनिया में मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर करना। तो वो सारी चीज़ें आती हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, जिनको पहाड़ों पे चढ़ना, पेड़-पौधे लगाना, फ्लावर्स वगैरह उगाना, ये सारी चीज़ें जिनको पसंद होती हैं ना, वो आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर। तो यही अप्रोच हम कल करेंगे। ये थी हमारी 9 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ईज़ी भी है, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है? अब जितने भी इंटेलिजेंस हमने डिस्कस की हैं, आप कंपेयर करना आपके अंदर कौन-कौन सी हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें पसंद हैं और उन जो चीज़ें हमें पसंद हैं, उनके हिसाब से हमारे अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस है और वो आप कमेंट करना मुझे कि हाँ, मेरे अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस है। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको समझ आया है, आपने कंपेयर किया अपने आप को और आप मतलब आप समझ पाए कि आपके अंदर किस टाइप की इंटेलिजेंस है। तो ये हावर्ड गार्डनर की थ्योरी है इंटेलिजेंस के बारे में। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, एचटेट में भी आता है, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में भी आता है। ये 6th क्लास का है बट इट्स वेरी इंपोर्टेंट, कंप्यूटर साइंस में ये चैप्टर है हमारे, ठीक है? एआई अप्रोच के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एआई अप्रोच जिसमें रूल बेस्ड लर्निंग और मशीन लर्निंग उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप नए नए हो हमारे चैनल पे, ओके? और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हाँ, इंटेलिजेंस वाला कमेंट ज़रूर करना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।